जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो साझा की जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। फिलहाल राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है और बताते चले कि ये पहला मौका है जब राम मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं इत्यादि चीजें शामिल हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई हैं और बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसका जल्द ही अब उद्घाटन भी कराया जाएगा, लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो काफ़ी यहाँ पर सभी के सामने आ गई, क्योंकि ट्वीट करके तस्वीर साझा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में लगातार जो राम मंदिर का कार्य वो प्रगति पर चल रहा है, लेकिन इस दौरान जब खुदाई की गई तो मंदिर से प्राचीन अवशेष भी मिले हैं और इसके साथ ही इसमें मतलब अनेकों जो मूर्तियां हैं वो भी शामिल है, स्तंभ भी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये तस्वीर है वो खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के जो क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने ट्वीट करके इसको साझा करके जानकारी दी है और इस फोटो को शेयर किया जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। और आपको बताते चले कि राम मंदिर के प्रथम तल का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा होने के करीब है। बताते चले कि ये पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां शामिल हैं, स्तंभ हैं, शिलाएं हैं। ये सभी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं जहां इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां भी उभरी हुई है वो भी नजर आ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो आज चंपत राय की तरफ से ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया और श्री राम जन्मभूमि पर क्योंकि यहाँ पर खुदाई के समय ये तमाम जो अवशेष है, प्राचीन अवशेष वो मिले। इसमें शिलाएं हैं, स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं और बताई जा रही हैं कि इसमें शिलाओं में कई जो देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं वो भी उभरी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को मंदिर में दर्शन के लिए भी रखा जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या से विशेष संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच जब खुदाई की जा रही थी तो कुछ विशेष और प्राचीन यहाँ पर कलाकृतियाँ, शिलाएं, स्तंभ मिले हैं और इसको ट्वीट करके मंदिर के जो सचिव है उनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी भी साझा की गई है। बिल्कुल, इस समय राम मंदिर में बड़ी तेजी के साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तमाम सारे इंजीनियर और जो कलाकार हैं वह उस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। ऐसे में मंदिर की खुदाई भी हो रही है। मुमकिन है जब मंदिर की खुदाई होगी तो अवशेष भी मिलेंगे। आपको याद होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा वर्ष 2004 और 5 के दौर में भी राम मंदिर की खुदाई हुई थी। उस समय भी तमाम सारे अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में एएसआई द्वारा सौंपी गई थी। तब भी यह माना जा रहा था कि राम मंदिर के अवशेष यानी मंदिर से जुड़े अवशेष गर्भगृह के नीचे हैं। और ठीक उसी तरह यानी साल 2023 चल रहा है, मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह भी मनाया जाना है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया जाना है। और ऐसे में जब राम मंदिर के नीचे से मंदिर से जुड़े अवशेष मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार गौरवान्वित हो रही है वह धरा के लोग अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि जिस जगह पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी जगह पर सनातनी परंपरा की झलक दिखाते हुए कहीं ना कहीं
उस जमीन से अवशेष भी मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से ये अवशेष मिले हैं, प्राचीन अवशेष हैं, इसमें मूर्तियां, स्तंभ हैं, शिलाएं, और ये भी बताया जा रहा है इसमें भगवान की कलाकृतियां भी उभरी हुई हैं और इसको भक्तों और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी मंदिर में रखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी लाइब्रेरी का भी निर्माण शायद इसी वजह से कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। और आज जिस तरह से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि गर्भगृह परिसर के नीचे से मंदिर से संबंधित तमाम सारे अवशेष मिल रहे हैं, जिसमें भगवान की कलाकृतियां भी हैं, मंदिर की कलाकृतियां, और वह तमाम सारी यानी कलाकृतियां हैं जिनका सीधे सनातनी परंपरा से सीधा सरोकार है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारे जो है दर्शन करने के लिए एक बड़ा माध्यम होगा, उस सभ्यता को समझने का एक बड़ा माध्यम होगा, जिससे सीधे राम भक्त समझना चाहते हैं। देश और दुनिया के राम भक्त कहीं ना कहीं उस चीज को जरूर समझना चाहते हैं, जिसे लेकर एक बड़ा विवाद, अयोध्या का विवाद सुर्खियों में उन दिनों में रहा। तमाम सारे समुदाय के लोग आपस में लड़े भी, और आखिरकार वर्ष 2019 की 9 नवंबर की तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसके बाद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। न कि सिर्फ निर्माण हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बाकायदा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, और उस म्यूजियम में ये इस तरह के तमाम सारे वह अवशेष रखे जाएंगे जिनका सरोकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उन किताबों में, उन पुस्तकों में रहा है, जिसे पढ़कर ही जज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन इस बीच जो ये पहली तस्वीर साझा की गई है, जब से राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसके बाद से ये पहली तस्वीर साझा की गई है, जिसमें प्राचीन जो चीजें मिली हैं, जो कलाकृतियां मिली हैं, इन चीजों की पहली तस्वीर ये सचिव की तरफ से साझा की गई अब तक में। देखिए, यही खासियत रही है हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वह कानून व्यवस्था की रही हो या कानून के मानने वालों की रही हो, कि जब भी कभी कोई भी न्याय से संबंधित कोई भी बातें आई हैं तो वह समाज के सामने जरूर रखी गई हैं। और शायद यही वजह है कि चंपत राय ने अपने ट्वीट में उस बाकायदा फोटो को जारी किया हुआ है, जो जिस अवशेष मात्र से लिए गए हैं। राम मंदिर परिसर में जिस तरह से खुदाई हो रही है, उसकी नींव भरने का पूरा काम किया जा रहा है, और उस नींव से नीचे यानी कि 50 से 60 फीट नीचे की वह कलाकृति निकली हुई है, वह अवशेष पाया गया है, जो मंदिर और कहीं ना कहीं मूर्तियों से जुड़ा हुआ है। और उसी को चंपत राय ने आज ट्वीट के माध्यम से साझा किया और देश और दुनिया को बताया है कि वर्ष 2004, 5 और 7 के दौर में जब एएसआई ने भी सर्वे किया था, उस समय भी इसी तरह से अवशेष मिले थे। और उन्हीं अवशेषों को संज्ञान लेते हुए पहले हाईकोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ ने अयोध्या में मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया था, और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं यही फैसला सुनाया था, और जिसे न कि सिर्फ हिंदू समाज ने बल्कि मुस्लिम समाज ने भी बहुत ही धैर्यता के साथ और पूरे विश्वास के साथ अयोध्या में मंदिर का होना स्वीकार किया था। और आज यही वजह है कि दोनों का ही गंगा जमुनी तहजीब का एक संदेश और अयोध्या में आपसी भाईचारा, सद्भाव बना रहे, इसे लेकर भी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं, और आज भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए राघवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि ये ट्वीट करके जो तस्वीर है वो साझा की गई और क्या ट्वीट किया गया ये भी आपको बता देते हैं। जहाँ श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं, ये चंपत राय की तरफ से ट्वीट किया गया था।